सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टू यू को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार मैट्रिक में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा मिट्टी, डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्गत कोण। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा निर्गत कोण। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। ये लगातार 3 साल पूछा गया क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। इसका सही आंसर होगा साइन आई बटा साइन आर, ए। ठीक है, इसका ए आंसर सही होगा। अब अगला देखते हैं। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो इसका सही आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अब अगला देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि वाले आंखें साफ साफ देख सकती है। दूरदृष्टि वाले आंखें साफ साफ देख सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दूर की वस्तुओं को, ए। इसका सही आंसर हो जाएगा दूर की वस्तुओं को। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बैगनी। ठीक है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए अब अगला देखते हैं। किस उपकरण में धन और त्वरण का चिन्ह नहीं होता है। किस उपकरण में धन और त्वरण का चिन्ह नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंडली में, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले बार भी इसे पूछा गया है और इससे पहले भी पूछा गया था। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में और याद कीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 30 ओम। ठीक है, इसका 30 ओम हो जाएगा। सी आंसर आपका सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का प्रतिरोध होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 300 ओम। ठीक है, बी सही हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 300 ओम। चलिए अब अगला देखते हैं। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बहुत अधिक। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका ए आपका सही होगा, बहुत अधिक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या है। सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, इसका रंग कौन सा कलर होता है, इसका रंग पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा, इसका रंग हो जाएगा आपका हरा। ठीक है, सी इसका सही आंसर है। चलिए अब अगला देखते हैं। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बार बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा NaHCO3, सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध जल का pH मान है। शुद्ध जल का pH मान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुद्ध जल का pH मान 14। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कठोर तत्व कौन है। इनमें से सबसे कठोर तत्व कौन है।
तो दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे सबसे कठोर तत्व कौन सा है, फिर भी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हीरा। हीरा इसका सबसे कठोर तत्व होता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? दोस्तों यह भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो ये हो जाएगा टंगस्टन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टंगस्टन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। लोहा और कार्बन की मिश्र धातु है, लोहा और कार्बन की मिश्र धातु है, तो इसका सही आंसर होगा इस्पात, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है, तो इसका हो जाएगा C2H6OH, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब अगला। कार्बनिक ग्रुप प्रतिकारक कौन है? कार्बनिक ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एल्काइल मूलक का सूत्र है, एल्काइल मूलक का सूत्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका CnH2n+1, तो इसका बी सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बी इसका सही आंसर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। H-COH में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह है, प्रत्येकात्मक समूह पूछ रहा है इसमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। इसमें से जितना भी है सब इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे कॉपी में नोट करके याद कीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होती है? डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुद्ध जल में। दोस्तों डेंगू मच्छर हमेशा शुद्ध जल में होती है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, और कॉपी पे भी नोट कर लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। मास्टर ग्रंथि कहलाता है, मास्टर ग्रंथि कहलाता है, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि इसका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में स्पाइनल नर्व्स की संख्या होती है, मनुष्य में स्पाइनल नर्व्स की संख्या होती है, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 14। ठीक है, सी, सी इसका सही आंसर होगा 14। ठीक है, सी। नर युग्म एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं, नर युग्म एवं मादा युग्मक संकलन को कहते हैं निषेचन। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों आप इसे कॉपी पे लिखकर अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु निषेचित होता है अंडाशय से, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अंडाशय से। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पराग कोश में होते हैं, क्या है? पराग कोश में होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, पराग कोश में होते हैं बाह्य दल। ठीक है, बाह्य दल इसका सही आंसर है। ठीक है, तो आप लोग बाह्य दल नोट कर लीजिएगा और याद कीजिएगा। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा 22। ऐसे 22 होता है, 22 जोड़ा, ऐसे होती है 44, लेकिन जोड़ा में 22 जोड़ा होगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन कहाँ पाए जाते हैं, जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र में, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुणसूत्र। ठीक है, चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है, निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घास, जलीय कीट, मछली, मनुष्य। ठीक है,
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्र। ठीक है, समुद्र इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल ऊष्मक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? ठीक है दोस्तों, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल ऊष्मक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बादलों वाले दिन। ठीक है दोस्तों, बादलों वाले दिन नहीं कर सकते क्योंकि उस दिन सूर्य नहीं होगा, इसलिए बादलों वाले दिन नहीं कर सकते। 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कॉपी में नोट करके अच्छे से लिखिएगा और याद कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू।